राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में धर्मांतरण के गैंग का खुलासा हुआ है। चर्च में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। बख्तौरी खेड़ा गांव में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने का जो मुख्य आरोपी है मलखान, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने यहां पे जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, बख्तौरी खेड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पे गांव में ईसाई धर्म की सभा लगती है। चंगाई सभा इसका नाम दिया गया है और चर्च के नाम पे धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा था और हर सभा में सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद होते हैं। 14 से 15 सभाएं मोहनलालगंज तहसील में लगती हैं और आरोप यह है कि यहां पे अब तक 3 से 4 हजार लोग या तो कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने जा रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस वक्त राजधानी लखनऊ के उन गांवों में मौजूद हूं जहां पर धर्मांतरण की बात खुल करके सामने आई है। आप लोकेशन जरा देखिए कि खेतों के बीच में चारों तरफ यहाँ पर खेती होती है, किसान रहते हैं, दलित रहते हैं और गरीब रहते हैं। इन्हीं का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इनके मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है, इनके अनपढ़ होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो कुछ लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं और शिकार बना रहे हैं। मैं उस प्रार्थना सभा के बाहर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं ना, ये पूरी तरह से एक बड़ा सा जो हॉल खेतों के बीचों में, मतलब यहाँ पर 2 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है, यानी गांव का ही ये हिस्सा है लेकिन आबादी नहीं है। और इस खेत के बीच में एक प्रार्थना सभा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का प्रार्थना सभा है। साथ ही देखिए ऊपर सोलर लाइट भी है, इस पे लगा हुआ है और ये काफ़ी खर्चीला है, नया है। किसने बनाया, कहाँ से बना, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आपको मैं बड़ी चीज़ क्या दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो मुख्य जो दरवाज़ा है, ये देखिए गेट लगा है बड़ा सा। ये 4 व्हीलर गाड़ी जाने के लिए ये गेट बना है। और गेट पे क्या मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? आप पहचान तो गए होंगे। ये आप देख रहे हैं ना, ये इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि ये किस तरह से ईसाई धर्म का यह चिन्ह है, ये धार्मिक चिन्ह है। यहाँ पर ओम नहीं बना है, यहाँ पर स्वास्तिक का निशान नहीं है, यहाँ पर ये ईसाई का है। ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति है। ये बताता है कि अंदर चूँकि ताला बंद है, पुलिस ने एफआईआर की है, एक व्यक्ति को जेल तक पहुंचाया है, जांच जारी है। और जो पूरा दायरा है, लगभग 1000 और सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है या धर्मांतरण होने वाला हो, या वो पूरी तरह से इनके चंगुल में फंस चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाज़ा बंद है, हालांकि खेत साइड से वो एक गेट अधूरा है, वहाँ गेट नहीं लगा है, लेकिन उधर अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि खेत में चारों तरफ पानी लगा हुआ है। अंदर आप देख सकते हैं और इन्हीं कमरों में, यानी इसी हाल में प्रार्थनाएँ होती हैं जिसमें यीशु के बारे में बताया जाता है, ईसा मसीह के बारे में बताया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपने हाथों में रक्षा भी नहीं पहनते हैं, औरतें मंगलसूत्र और सिंदूर भी नहीं लगाती हैं। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से लोग कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे जो शिकायतकर्ता, यानी इस पूरे मामले को जिन्होंने उजागर किया, शिकायतकर्ता से जब मेरी बात हुई धर्मेंद्र शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे तहसील में 14 से 15 सभाएं हो रही हैं और हर सभाओं में सैकड़ों लोगों की संख्या होती है। और अगर हम पूरा आंकड़ा अगर बताएं इस पूरे तहसील की, यानी कि ये जो मोहनलालगंज जो तहसील है, ये लगभग 4 से 5 हजार लोग, 3000 या 4000, 5000 लोग पूरे इस धर्मांतरण के खेल में फंस चुके हैं। राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। हमारे साथ खुद शिकायतकर्ता धर्मेंद्र शर्मा हैं, मौजूद हैं और आप बताएंगे कि ये जो पूरा खेल है, सैकड़ों लोग कैसे परिवर्तित हो गए, आखिर लालच में, नौकरी के लिए, या किन कारणों से हो गए, पूरी बात बताएंगे। क्योंकि इनके ही शिकायत पर एफआईआर हुई है और बंदे को जेल भेजा गया जो इसमें संलिप्त था। क्या कहेंगे सर? और ये बहुत दिनों से चल रहा था, मान के चलिए 7-8 साल से। और हम लोगों को जानकारी भी जल्दी हुई थी 2 महीने से। तो उसमें हम जानकारी जुटा रहे थे कि लोकल से हमको कोई मिल जाए तो थोड़ा सा क्लियर हम लोग कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में फिर शनिवार को हम लोगों ने अपने संगठन में बैठ के बात किया, ठीक है, कि कल भाई साहब वहाँ ऐसा ऐसा होना है। फिर संगठन में जब बातचीत हुई, उसके बाद में पूरी टीम तैयार हुई।
फिर हम लोग करीब 10:30 बजे मौके पहुँचे तो देखे वहाँ चंगाई सभा चल रही थी। चंगाई क्या है? चंगाई सभा क्या? चंगाई सभा ये ईसाइयों का कोई एक शब्द है, वो वही लोग बताते हैं। ईसाई धर्म का ये शब्द है चंगाई, उसकी सभा चल रही थी। सभा चल रही थी तो उसमें जब हम लोग अंदर पहुँचे तो वीडियो वगैरह बनाना शुरू किए। फिर वहाँ पे विरोध शुरू हुआ कि आप कौन है। बाहर भी जानकारी हो गई कि ये बजरंग दल वाले हैं। तो फिर ये हुआ कि अब ये लोग करने नहीं दे रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, हम लोग केवल अपना प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी प्रार्थना में लोगों ने अपना तरह तरह की बात कही कि हम जब से इसमें आए हैं हमारी बीमारियाँ सही हो गई हैं। और एक बंदा था सोनू नाम को, उसने कहा कि हम जेल में थे तो हमने शनिवार को यीशु का नाम लिया और संडे को हमारी बेल हो गई। इसके पहले वो दंगे में उसका नाम आ चुका है, उसी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ वही है। और इस कंडीशन पे बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं। उसके बाद में फिर जब माहौल अफरा तफरी का मचा, फिर हमने 112 डायल किया। उसके बाद में पुलिस आई तो मौके से 1-2 लोगों को ले भी गई थी। पूछताछ करने के बाद शाम को छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद में जानकारी पूरी जुटाई जा रही थी। हालांकि अलग अलग प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी बातें बाद में बोली भी हैं कि भैया इसमें ये लोग गए तो कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे? समथिंग करीब 100 से 125 आदमी था वहाँ पे। तो ये जो इनकी सभा होती है ये महीने में होती है या कब कब होती है? ये प्रत्येक रविवार हो रही थी। अच्छा, हर रविवार को ये सभा होती है और ये 200-300 लोग इकट्ठा होते हैं जी। और वहाँ पे 2 जगह हो रही थी, आधा किलोमीटर के दायरे में। एक गांव से बाहर हो रही थी, एक गांव के अंदर हो रही थी। अच्छा, ये सब सारे लोग सनातन समाज के ही गए थे वहाँ पर? हाँ, सभी सनातनी थे और उनको बरगला के, लालच दे के और बीमारी का, एजुकेशन, नौकरी, तमाम उनकी ये देखो उनका एक ट्रेंड होता है, उनका एक कोड वर्ड है कि आपको गरीब आदमी को कैसे सेवा करके अपना बनाना है। तो कहीं न कहीं आपको वहाँ लगा कि ये सब उधर ही कन्वर्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं जी। और वहाँ कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं बैठे, ये मान के चलिए। जैसे कि मुझे जानकारी जब मिल रही थी वो ये जानकारी मिल रही थी कि बख्तौरी खेड़ा गाँव 90% पूरा कन्वर्ट हो चुका है। 90% गांव कन्वर्ट हो चुका था। उस कंडीशन पे ये हो रहा था कि यहाँ कोई और किसी के घर पे देवी देवता का कोई चित्र नहीं था, सब फेंक दिए थे उसको। अच्छा। और जिस लोग वहाँ जाते थे, हाँ, और केवल ये लोग अपना वही यीशु का एक चित्र घर पे कुछ लोग रखे थे और कुछ लोग अपना गले में लॉकेट भी टांग के रखे थे ईसाइयों वाला। उस कंडीशन पे सब लोग अपना अपना पूरी बात बता रहे थे। और ज़्यादातर महिलाएं थी जिनको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि वो किसी भी कीमत पे बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। और केवल उनको बस यही लग रहा था कि जो कुछ है वो यीशु है। धर्मांतरण के आरोपी मलखान के घर पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि ये एक संयुक्त मकान है। मलखान के परिवार के दूसरे लोग वो सनातनी हैं, वो उन्होंने अपना सनातन में ही वो रह रहे हैं, उनकी पद्धति वही सनातन जैसी है। लेकिन ये मलखान का घर है, आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ ताला लगा हुआ है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। मलखान को चूँकि पुलिस ले गई है और उसके घर के लोग यहाँ पर अब नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। चंगाई सभा होती थी, चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता था। पूरे मोहनलालगंज की तहसील में 14 से 15 सभाएं होती थी। कहा जा रहा है कि उन 14-15 सभाओं में हर सभाओं में सैकड़ों की संख्या होती थी लोगों की। और यह पूरा जो आंकड़ा है वो 3 से 4 हज़ार का है। और ये जो गांव है ये एक प्रकार से ज़्यादातर यहाँ पर दलित रहते हैं। उनका मुख्य जो स्रोत है, आर्थिक स्रोत है, वो किसानी से है। किसानी करते हैं, गरीब हैं, जिसका फ़ायदा लगातार धर्म परिवर्तन के लोग उठा रहे हैं। लालच देते हैं, नौकरी का बहाना, कुछ अवैध फंडिंग, पैसा, कैश, जो भी हो सकता है, तमाम तरह के लालच से लगातार सनातनी को ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो पूरा खुलासा हुआ है, FIR अब हो चुकी है, मलखान को पुलिस ले गई है, जेल भेज दी है, जाँच जारी है। लेकिन इस पर जब जांच गहराई से होगी तो बहुत सारे खुलासे होंगे कि ये फंडिंग हो कहाँ से रही है, पैसा कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और इसका पूरा दायरा कितना है, नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका खुलासा हो सकेगा।